जब यादवों की बात होती है तो सारा यादव समाज एकजुट होकर के खड़ा हो जाता है, कहता है भाई अत्याचार हुआ। लेकिन किसी ब्राह्मण पर अत्याचार होता है तो वही यादव समाज चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाति यादव नहीं ब्राह्मण है। यहाँ जाति अलग हो गई ना। वो केवल यादवों की बात करेंगे, ब्राह्मणों की क्यों करेंगे? और ब्राह्मणों के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता। आज ऐसे ही हम दोहरे चरित्र की बात करने वाले हैं, और आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करने वाले हैं जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि हमारे समाज में गहरे बैठे जातिवाद के घिनौने चेहरे को उजागर करती है। बिहार के शेखपुरा में एक दरोगा ने एक गरीब ऑटो चालक को सिर्फ इसलिए पीटा और उससे थूक चटवाया क्योंकि वो ब्राह्मण था। जी हाँ, आपने सही सुना। दरोगा ने कहा, मुझे ब्राह्मण देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत है या इसके पीछे छिपा है जातीय वोटों की गंदी राजनीति का खेल? आज हम इस खबर को खोल कर रखेंगे और उन नेताओं का दोहरा चरित्र भी उजागर करेंगे जो जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं। खास तौर पर हम बात करेंगे ऐसी पार्टियों की जिन्होंने जातियों के नाम पर बहुत तांडव किया है कुछ समय पहले इस घटना को विस्तार से समझते हैं। 2 जुलाई 2025 को बिहार के शेखपुरा जिले के मेहुस थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक गरीब ऑटो चालक जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने सड़क पर दरोगा की गाड़ी को साइड नहीं दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मेहुस थाना अध्यक्ष प्रवीण चंद्र दिवाकर ने उस ऑटो चालक को थाने ले जाकर उसकी जाति पूछी। जब ऑटो चालक ने बताया कि वो ब्राह्मण है तो दरोगा ने कहा, ब्राह्मण का तो दुश्मन हूं मैं, इन्हें देखना भी मैं नहीं चाहता हूं मैं। इसके बाद उस गरीब व्यक्ति को न सिर्फ लाठियों से पीटा गया बल्कि उसे थूक चटवाने की अमानवीय हरकत भी की गई। ये घटना अपने आप में इतनी घिनौनी है कि किसी भी संवेदनशील इंसान का खून खौल उठे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक दरोगा की व्यक्तिगत नफरत थी या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह जातिवादी मानसिकता हमारे समाज में गहरे तक पैठ बना चुकी है, जिसे कुछ नेता अपने वोट बैंक के लिए हवा दे रहे हैं? इस घटना के बाद शेखपुरा के एसपी ने दरोगा प्रवीण चंद्र दिवाकर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? अब आते हैं इस कहानी के उस पहलू पर जो इसे और भी गंभीर बनाता है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश के इटावा कांड को फिर से चर्चा में ला दिया। इटावा में एक यादव कथावाचक और उसके साथी के साथ ब्राह्मणों द्वारा मारपीट और अपमान की घटना हुई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे यादव बनाम ब्राह्मण का रंग देकर खूब सियासत की। अखिलेश ने न सिर्फ पीड़ित कथावाचकों को अपने ऑफिस बुलाकर सम्मानित किया बल्कि ब्राह्मणों को प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी जैसे शब्दों से भी नवाजा था। उस समय अखिलेश जी जब इटावा में यादव कथावाचकों के साथ गलत हुआ तो आपने इसे पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का मुद्दा बनाकर ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपने कहा ये समाज के एक वर्ग पर हमला है। लेकिन आज जब शेखपुरा में एक ब्राह्मण ऑटो चालक के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है तो आपकी जुबान पर ताला क्यों है? क्या आपकी पीडीए की परिभाषा में ब्राह्मण शामिल नहीं है, या फिर यह आपकी वही पुरानी वोट बैंक की राजनीति है जहां आप सिर्फ अपने कोर वोटर्स को खुश करने के लिए जाति का जहर घोलते हैं? और अब बात करते हैं बिहार के नेता तेजस्वी यादव की भी, जो आरजेडी के नेता हैं और अखिलेश के साथ मिलकर जाति समीकरणों पर सियासत चमकाने में माहिर है। इटावा कांड को तेजस्वी ने भी अपने पीडीए के एजेंडे में शामिल किया और इसे यादव और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ हमले के रूप में पेश किया। लेकिन जब शेखपुरा में एक ब्राह्मण ऑटो चालक के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई तो तेजस्वी यादव की बोलती बंद है। क्या ये वही तेजस्वी नहीं है जो बिहार में A to Z की बात करते हैं, यानी सभी जातियों को साथ लेकर चलने का दावा करते हैं? तो अब इनके जबान पर ताला क्यों लग गया? सवाल यह है कि क्या ये नेता सिर्फ अपने वोट बैंक को देखते हैं? इटावा कांड में यादव समाज के साथ खड़े होने वाले ये नेता आज शेखपुरा में ब्राह्मण ऑटो चालक के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों है? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? एक तरफ ये नेता जाति एकता की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अपनी सुविधा के हिसाब से जाति को हथियार बनाकर समाज को बांटते हैं। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव के खिलाफ काले झंडे लहराकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि अखिलेश का बयान ब्राह्मण और यादव समुदाय के बीच दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन क्या इनकी आवाज इन नेताओं तक पहुंचेगी या फिर से ये अपने रवैये के हिसाब से और अपनी सुविधा के अनुसार से अपने कान बंद कर लेंगे? दोनों घटनाएं इटावा और शेखपुरा ये साफ दिखाती हैं कि जातिवाद का जहर
हमारे समाज में कितना गहरा है। लेकिन उससे भी खतरनाक है उन नेताओं का रवैया जो इस जहर को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश और तेजस्वी जैसे नेता एक तरफ जो पीडीए और ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी कोर वोटर जाति के खिलाफ कोई घटना होती है तो वो तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन जब दूसरी जाति के लोग पीड़ित होते हैं तो उनकी जुबान को लकवा मार जाता है। इटावा कांड 22 जून 2025, यादव कथावाचकों की पिटाई, अखिलेश ने ब्राह्मणों को प्रभुत्ववादी कहा। शेखपुरा कांड 2 जुलाई 2025, ब्राह्मण ऑटो चालक की पिटाई, अखिलेश और तेजस्वी की चुप्पी है। आजमगढ़ में विरोध हुआ, 3 जुलाई 2025 को ब्राह्मण समाज ने अखिलेश के खिलाफ काले झंडे दिखाए। ये समय है कि हम इन नेताओं के दोहरे चरित्र को पहचाने। जाति के नाम पर वोट मांगने वाले ये नेता समाज को एकजुट करने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके बयान और उनकी चुप्पी साफ बताती है कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता है। इटावा हो या शेखपुरा हो, हर घटना में पीड़ित इंसान है, ना कि उसकी जाति मायने रखती है। लेकिन जब तक हम ऐसे नेताओं को बेनकाम नहीं करेंगे, ये जातिवाद का जहर हमारे समाज को ऐसे ही खोखला करता रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या ये जातिवादी राजनीति का नतीजा है या आज समाज में इतना तनाव है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।